हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोहम एजुकेटर। लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट्स, और लास्ट टाइम मैंने कमिट किया था कि हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के एडजस्टमेंट्स लेके आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें भी हम लोग 3 पार्ट में ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट ऑफ डेटर्स हम लोग लेके आए हैं। इधर आरडीडी क्वेश्चन में, नॉर्मल डेटर्स का तो आरडीडी सबको मालूम है, डेटर्स में से लेस हो जाता है आरडीडी, और इसका सेकंड इफेक्ट जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये बच्चे को आता है, जो फाइनल अकाउंट्स में भी हम लोग करते हैं, सेम टू सेम एडजस्टमेंट्स इधर भी आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी रहता है। कुछ केसेस में, कुछ कॉलेजेस में रिवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी यूज किया जाता है। बट सर्टन केसेस में जिधर हमारे इधर ऑलरेडी बैलेंस शीट में ही आरडीडी लिखा रहता है एंड देन देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ आरडीडी, उधर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उधर वर्डिंग्स थोड़े से प्रॉब्लम देते हैं। आज हम लोग वही एक 7-8 आइटम्स जो है जिसका अलग अलग वर्डिंग्स आते हैं वो सब स्टडीज करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है डेटर्स रूपये लिखा है 60,000 एंड लेस आरडीडी उसमें से लिखा हुआ है 3,000। ये तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है आरडीडी टू बी मेंटेन एट 7.5% ऑन डेटर्स। सबसे पहले एडजस्टमेंट आरडीडी का है, डेटर्स के रिलेटेड कुछ नहीं। तो डेटर्स हम लोग ने इधर से उठाया, कितना रुपए का था? 60,000। न्यू बैलेंस शीट में हम लोग ने लिखा 60,000, हमारे आंसर में आया डेटर्स 60,000। फिर उसमें लेस हुआ आरडीडी। आरडीडी कितना परसेंट बोला है? 7.5%। 60,000 का 7.5% आता है 4,500, और हम लोग ने ये जब लेस किया तो बचा 55,500 रुपीज। राइट? ये तो बेसिक है, इसके ऊपर 7.5% हम लोग ने निकाला। अभी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कंपैरिजन किसका करने का। तो कंपैरिजन हम लोग इधर करेंगे। पहले बैलेंस शीट में कितना रुपए दिख रहा था? आरडीडी 3,000, अभी कितना दिख रहा है? 4,500। यानी स्ट्रेट वे इधर क्या हो गया है? आरडीडी क्या हो गया है? इंक्रीज हुआ है। कितना रुपए से इंक्रीज हुआ है? 1,500 रुपीज से। और अगर अपने को आरडीडी इंक्रीज होता है तो अपने लिए वो क्या है? लॉस। और एज यूजुअल लॉस किधर जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। इज दिस ओके? रिपीट कर रहा हूं, पहले कितना था? 3,000, अभी कितना हो गया? 4,500। 1,500 से क्या हो गया? बढ़ गया। तो अपने को इफेक्ट कितना रुपए का आने वाला है? 1,500। रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड। क्यों डेबिट में जाएगा? क्योंकि आरडीडी क्या हो गया? बढ़ गया। अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट में वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा चेंज हुआ। क्या लिखा है? देखो, डेटर्स कितना रुपए का है? 80,000, उसमें से लेस लिखा है आरडीडी 8,000। आउटर कॉलम में कितना है? 72। ये तुम्हारे क्वेश्चन में है, और एडजस्टमेंट में लिखा है आरडीडी टू बी मेंटेन एट 7.5% ऑन डेटर्स। कितना परसेंट है? 7.5% ऑन डेटर्स। वापिस वही डेटर्स हम लोग ने ले लिया, उसके ऊपर कितना परसेंट निकाला? 7.5%। इसके ऊपर निकालेंगे तो ये आ जाता है 6,000 रुपीज। आउटर कॉलम में आया 74,000 रुपीज। चेक करते, पहले आरडीडी कितना था? 8,000। अभी आरडीडी कितना हो गया? 2,000। यानी 2,000 से बढ़ गया कि कम हो गया? डेफिनेटली बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। कितना रुपीज से कम हो गया? 2,000 रुपीज से। देखते हैं आरडीडी क्या हो गया है? डिक्रीज। अगर आरडी डिक्रीज होता है तो अपने को क्या होता है? प्रॉफिट। आरडीडी यानी क्या है? वन सॉर्ट ऑफ अवर लॉस। लॉस कम हो रहा है तो अपने को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। कितना रुपए का एंट्री आएगा? 2,000 रुपीज। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय आरडीडी, और अमाउंट कितना रुपीज आएगा? 2,000 रुपीज। ये अकाउंट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आया, देखो डेटर्स वापस वही, अमाउंट चेंज है 1 लाख। आरडीडी कितना है? 10,000। आउटर कॉलम में कितना है? 90,000। एडजस्टमेंट में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। अभी वर्डिंग इधर चेंज हो गया, अब तक था परसेंटेज में, अभी इधर वर्ड आया रिड्यूस बाय, उतने से कम हुआ, रिड्यूस बाय वर्डिंग आया। कंफर्म? तो चेक करते, आरडीडी पहले कितना था? 10,000। कितना रुपए से कम हुआ? 4,000। यानी अभी कितना आया? 6,000 रुपया। 1 लाख में से 6,000 गया, बचा कितना? 94,000 रुपीज।
चेक करते हैं। पहले एडजस्टमेंट में क्या दिया वो क्लियर किया, उन्होंने बोला आरडीडी, तो हम लोग ने सिर्फ आरडीडी के ऊपर चेंज किया, डेटर्स के बारे में नहीं बोला है, तो डेटर्स तो सेम ही लिया, इधर भी 1 लाख इधर भी 1 लाख ले लिया। 4000 से कम हुआ, 10,000 था, 4000 से कम हुआ, बचा कितना 6000, रिड्यूस बाय यानी उतने से कम हुआ, 10,000 था तो 4000 से कम हुआ। आउटर कॉलम में 94, वापिस वही, पहले कितना था 10,000, अभी कितना है 6,000, कितना रुपए से कम हो गया 4,000 रुपए से कम हुआ, वापिस वही आरडीडी क्या हो गया डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो अपने को क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय आरडीडी, और अमाउंट कितना रुपीस रहेगा फटाफट बताओ कितना रुपीस 4,000। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में थोड़ा चेंज करते, देखते क्या हुआ। डेटर्स कितना रुपीस है 80,000, आरडीडी 7,000, आउटर कॉलम 73,000। अभी उधर था रिड्यूस बाय, इधर रिड्यूस टू वर्डिंग आया, इधर वर्डिंग आया रिड्यूस टू 4,000 यानी अभी 4,000 हुआ, रिड्यूस टू यानी यही अमाउंट लेना है अपने को। कितना रुपीस हुआ आरडीडी 4,000, 80 में से 4 गया बचा 76,000। चलो पहले कितना था आरडीडी 7,000, अभी कितना हो गया 4,000, कितना रुपए से कम हुआ 3,000, आरडीडी डिक्रीज हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में जाएगा क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना रुपीस 3,000, वापिस वही, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय आरडीडी रुपीस 3,000। आई होप तुम लोग को अभी वर्डिंग्स में पता चल गया रहेगा। एक बार रिड्यूस बाय था यानी उतने से कम किया, रिड्यूस टू में डायरेक्ट अमाउंट ले लिया हम लोग ने, दिमाग याद रखने का, तकलीफ नहीं लेने का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आरडीडी आया 75,000, उसमें से लेस हुआ आरडीडी 5,000, आउटर कॉलम में 70,000 था, इधर लिखा आरडीडी इंक्रीज बाय, वर्डिंग्स के ऊपर काम करते हैं, वर्डिंग आया इंक्रीज बाय यानी उतने से बढ़ गया। ये कितना था पहले 5,000 और कितने से बढ़ गया 2,000 यानी अभी आरडीडी कितना हो गया 7,000, आउटर कॉलम में आया 68,000। अभी चेक करते हैं, पहले आरडीडी कितना था 5,000, अभी कितना हो गया 7,000 यानी 2,000 से क्या हो गया बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ इंक्रीज। अगर कम होता है तो प्रॉफिट है, तो बढ़ेगा तो क्या हो गया लॉस। जिधर अपना नुकसान 5,000 होने वाला था अभी नुकसान कितने का होने वाला है 7,000 यानी 2,000 से और बढ़ गया तो अपने को क्या हुआ लॉस। लॉस किधर जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। यानी अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में डेबिट साइड में आएगा आरडीडी। अमाउंट कितना रुपीस रहेगा 2,000। कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है सर 5,000 की 7,000 क्या लेने का, तो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस ही जाने वाला है। जब इधर भी आरडीडी इधर भी आरडीडी तो डिफरेंस का ही एंट्री बनने वाला है, ये दिमाग में याद रखने का। ओके चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। एडजस्टमेंट में लिखा है डेटर से 90,000 लेस आरडीडी 6,000। अभी वर्डिंग थोड़ा चेंज हुआ, इधर वर्डिंग आया इंक्रीज टू, जैसा उधर रिड्यूस टू था अभी इधर क्या हो गया इंक्रीज टू यानी डायरेक्ट इधर कितना रुपीस हो गया 8,000 रुपया हो गया। 90 माइनस 8 आउटर कॉलम 82,000 हो गया। अभी मेरे को बोलो पहले आरडीडी कितना था 6,000 अभी कितना हो गया 8,000 यानी कितना रुपए से बढ़ गया 2,000 से बढ़ गया। अगर ये 2,000 से बढ़ गया तो अपने को क्या हो गया लॉस। लॉस किधर जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो डेबिट साइड में जाएगा आरडीडी। अमाउंट कितना रुपीस 2,000। लास्ट एडजस्टमेंट भी बताया ये दोनों के बीच में का डिफरेंस ही आरडीडी को जाता है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं लास्ट वन क्या है। डेटर्स 50,000 है, आरडीडी 5,000 है, आउटर कॉलम में कितना आया 45। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नो मोर रिक्वायर्ड यानी अपने डेटर्स बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं अरे हम तुम्हारा पैसा डुबाने वाले ही नहीं है। यानी इसका मतलब ये आरडीडी वो बोल रहे हैं अभी जरूरत ही नहीं है, इसको कर दो 0। तो आउटर कॉलम में कितना हो गया 50,000 रुपीज हो गया। वापिस कंपेरिजन 50,000 था अभी कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया 5,000 से डिक्रीज हो गया। एज यूजुअल डिक्रीज होता है आरडीडी तो अपने को क्या होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट किधर जाता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट। यानी अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय आरडीडी रुपीज
कितना रुपीज? एग्जैक्टली 5000 रुपीज। ऐसा फटाफट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो भी तुम्हारे दिमाग में वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आना चाहिए। वही तो अपना मेन पर्पस है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं, जो अभी हम लोग ने जो सम सॉल्व किया उसका एक समराइज शीट बनाया हुआ है। देखो फटाफट, आरडीडी मेंटेन करने को बोला 7.5%, पहले था 60,000, फिर 3,000, आउटर कॉलम में 57 था, अभी ये 60 में से 4,500 गया, बचा 55,500। ये दोनों में हम लोग ने इसका कंपैरिजन किया, ये दोनों के बीच में का डिफरेंस आया 1,500, इंक्रीज हुआ। डेटर आरडीडी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 1,500, रिवैल्यूएशन डेबिट। दूसरा एडजस्टमेंट में देखा था 80 माइनस 8, आउटर कॉलम में कितना था? 70। अभी उन्होंने लिखा था 7.5% मेंटेन करने को बोला, 80,000 का 7.5% 6,000 आया, आउटर कॉलम में 74,000 आया। वापिस ये 8,000 और ये 6,000 का कंपेयर किया तो अपने को पता चला कि डिक्रीज हुआ 2,000 रुपए का, डिक्रीज हुआ यानी अपने को क्या हुआ? बराबर है, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किधर जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 4,000। पहले था 10,000, अभी 4,000 से कम हो गया, 10 में से 4 गया, बचा कितना? 6,000। बराबर है, 10 में से 6 गया, बचा कितना? 4,000। ये देखो 4,000 डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, अपने को क्या हुआ? प्रॉफिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिड्यूस टू। अभी वर्ड यूज किया था रिड्यूस टू, हम लोग ने बोला था रिड्यूस टू में गिवन अमाउंट ही लेना है। तो इधर 7,000 था पहले, फिर हम लोग ने रेडीमेड कितना ले लिया? 4,000। डिफरेंस कितने का आया? 3,000। 3,000 से कम हुआ, अपने को क्या हुआ? प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखा था आरडीडी इंक्रीज बाय 2,000 रुपीज, पहले था 5,000 रुपया, इंक्रीज बाय बोला तो इसमें 2,000 रुपया बढ़ा दिया, कितना हो गया? 7,000 रुपया। स्ट्रेट वे 2,000 से बढ़ गया, 2,000 से बढ़ गया तो अपने को क्या हो गया? लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड। नेक्स्ट आ गया आरडीडी इंक्रीज टू 8,000 रुपीज। आरडीडी पहले 6,000 था, अभी डायरेक्ट इंक्रीज टू बोला तो डायरेक्ट अमाउंट ले लिया, 6 का कितना हो गया? 8, 2,000 से बढ़ गया तो अपने को क्या हुआ? लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड। एंड लास्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी पहले 5,000 था, अभी उसका प्रोविजन का जरूरत ही नहीं है, यानी वो जीरो कर दो। स्ट्रेट वे 5,000 से क्या हो गया? अपना डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया तो अपने को क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट किधर जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। तो आई होप तुम लोग को स्पेशली आरडीडी के एडजस्टमेंट, जिधर तुम लोग सिली मिस्टेक करते हो, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में फाइनल अकाउंट्स पूरा बैठा हुआ रहता है और हम लोग फाइनल अकाउंट्स को ही फॉलो करने को जाते हैं, और समटाइम्स वो वर्डिंग्स क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इसके लिए स्पेशली वीडियो तुम्हारे लिए बनाया गया था, क्योंकि एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए। अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो ऐसे सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे लोन रिपेमेंट और एसेट्स के ऊपर के कुछ एडजस्टमेंट तक। तब तक ये वीडियोस रिपीटेडली देख लो, थोड़ा दिमाग में आएगा, कुछ डाउट्स रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट्स में करो, और नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। चलो, थैंक यू। सफलता की पता